Yes. इसे फिल्म क्लास में जाएंगे। विशेष सूचना ये है, इस्राइल की यात्रा नियुक्त किया गया है कि जून 9 तारीख से लेकर 22 तारीख तक। कौन सी यात्रा? इस्राइल की यात्रा। उसका जानकारी आपको व्हाट्सएप में ऑलरेडी मैंने डाला हूँ, आज भी आपको डाल दूंगा। सो जिनको इस्राइल जाने की इच्छा होती है आप जरूर हमें संपर्क करें। इस्राइल सुना कहाँ पर है? मेन सिलीगुड़ी से 100 किलोमीटर दूर में है। बुक करने का टाइम कितना मिलता है? अप्रैल 30 राष्ट्र पहले 25,000 देकर बुकिंग करना है, बाकी अमाउंट 1 महीने के बाद है। टोटल 1,82,000। उसमें सब वीसा इमिग्रेशन 12 दिन का 4 देश इस्राइल, जोर्डन, मिस्र देश और फिलिस्तीन 4 देश जा सकते। और होटल 7 स्टार होटल। और इस विषय पर 2 मिनट पिछली बार ही आए थे, एक गवाही देंगे। पिछली बार कैसे वो प्रभु ने इनको आशीष दिया, 2 मिनट गवाही देंगे। डॉक्टर साहब 2 मिनट आपका परमिशन चाहता, गवाही देंगे। प्रभु की स्तुति हो। नेपाली में बोल्दा? नेपाली सबै आउँछ नि है। हुन्छ जय मसिंह। प्रभुलाई एकदम प्रभुलाई म धन्यवाद। सब लोग जितने लोग बाहर है अंदर आइए। जति मान्छे बाहिर हुनुहुन्छ भित्र आउनुहोस्। के भन्छ क्लास चालु भएको छ, नगुमाउनुहोस्। त्यो जुम्रा हेर्ने समय छैन अहिले। ओ चुई को मारने का समय नहीं है बोल दिया, प्रभु का समय है। आमेन। प्रभु की स्तुति हो। हामी परमेश्वरको छोराछोरी हो। म त तपाईहरुलाई भन्छु, कतिजना पास्टर हुनुहुन्छ, लगभग सबैजना सेवाकाय गर्नुहुन्छ यो कलेजमा, अनि सबैजनाको घर होला है, सेवाकाय पनि छ होला। जस्तो तपाईहरुको बीचमा मेरो केही पनि छैन, तर म भित्र यीशु हुनुहुन्छ। आमेन। तपाईलाई यो गवाही दिन्छु। जब म होटल लाइनबाट निक्ले, यो ठाउँमा आए 5 वर्ष भयो यो ठाउँमा, अनि हाम्रो पापासँग पहिलेदेखि परिचय थियो, सन्देश सुन्थ्यौँ, म पुनामा बस्थेँ। तर एक दिन मैले इजरायल जाने सोचेको थिएँ, पल दिनाकरणबाट इजरायल जाने सोचेको थिएँ। हाम्रो बिनियाको अर्थ पास्टर पीटर सिल्पेबाट, पास्टर पीटर सिल्पे मिनिस्ट्री में भी योजना किया था, मैं उधर मेंबर था ना उस टाइम में, लेकिन हुआ नहीं। 80,000 में जा नहीं पाया। खुदा ने मुझे 2 लाख में इजरायल लेकर आया। कितना देश मालूम है कि 4 देश। और तपाईले कहिले चिन्ता नलिनुहोस्, म जब फर्केर आए, मेरो बिबी उहाँ बुढी हुनुहुन्छ पास्टर यहाँमा, उहाँलाई सोध्नुहोस्, त्यो 2 लाख रुपैयाँ त मेरो लागि केही पनि होइन। हालेलुया। किन भन्नु न, यति मजा हो। अरे सबै बसेर खान घुम्न, जसरी तपाईँ भिडियो खेल्नुहुन्छ, सोमुङमा पुलमा नाच्नुहुन्छ, कुद्नु हुन्छ, अरे बाप, त्यो पिकनिक भन्दा पनि ठुलो चाहिँ पनि पवित्र भूमिमा। अनि मैले त्यो भूमिमा पापालाई नि हेरेर मैले पनि मेरो बुढीलाई इजरायलमा एकचोटि हात पक्रेर लिएर आउँछु है भने, किनकि धेरैजना रमाइलो गर्नु जान्छ, बिहे गरेर के भन्छ घुम्नु जान्छ नि। मैले त खालि एकचोटि बुढीलाई घुमाएँ, धेरै आशिष आउँछ। तपाईँलाई थाहा छ, जब म इजरायलबाट आएँ मसँग केही थिएन, मलाई अझै हेल्प गर्नु, इजरायलबाट सामान ल्याउनु, इजरायल से सामान लाने के लिए हेल्प किया, मांगा था ना, लेकिन खुदा ने रोक दिया। जरूरत नहीं है, मैं तुझे पूरा करूँगा। उनके हृदय को दिखाया खुदा ने, वहाँ को हृदय दिखाउनु भयो मलाई प्रभुले। और इतना आशीष, बाइबल क्लास तो ऐसे लोगों से सुनता नहीं, तो मेरे को सुना तो भी अंदर नहीं आता है। सुनिए, खुद बाइबल क्लास ढूंढ कर देता है खुदा मुझे। पवित्र आत्मा का सेवकाई करता हूँ, किसी का जरूरत नहीं है। आज नेपाल और इंडिया में यूट्यूब में भी जाकर देखेंगे, जैसे पास्टर पापा ने बोला क्या कि आज एक मच्छर लोगों को बीमार बनाते, प्रचार करता है, एक मच्छर को मरता नहीं। हम मुंह खोलेंगे तो लोगों को कैंसर, उल्टी होकर वीडियो बनने जाता है। इतना बड़ा लेवल में लेकर गए इजरायल से आकर। इस सेवकाई में आत्मा में, शरीर में, ज्ञान और बुद्धि में बढ़ाते रहे। अभी भी योजना किया, 10 दिन उपास में पहुंचा था। 10 दिन का उपास में इजरायल लेकर गया, कुछ भी नहीं था बिहार। जब भी मैं जाने को हो गया तो उनको बोला था कि कुछ हेल्प कीजिए, लेकिन हेल्प सबसे ऊपर से आया।
उनके लिए भी बताया। उनके भी बहुत बड़ा नागपुर में घर पे जाया, वो उनका सेवकाई में देखा, मैंने यूट्यूब में वीडियो भी डाल दिया। नागपुर में गए, वो जमीन देखकर बोला पैसा नहीं है, ये इसको बुक कर रहे, उसका इधर से देखा, वो सबका पैसा दिया करते। आमीन। मारो इतना 7 एकड़ जमीन, मैं पूरा वीडियो निकाल दिया, देखते रहे यार कितना। और बाइबल कहती है हम योजना करेगा खुदा पूरा करता है, योजना आपका सफल करेगा। इस्राएल में जाएंगे और पवित्र भूमि में पैर, मैं खाली पैर कैसे निकाला? हाँ? खाली पैर प्रभु ने बोला तू इधर से चल, जैसा ऐसा काम किया प्रभु ने, उधर से आकर मुझे मेरे अंदर रिवाइवल बना दिया। आमीन। उसलिए आज लोगों रिवाइवल ढूंढने को जाता, रिवाइवल आया है स्वर्ग से। रिवाइवल परिपूर्ण होने के लिए आज का वचन है मरना चाहिए पहला। आमीन। हमारा बेटा बहुत ही क्या बोल सकते हैं, ये आग है, जब भी खड़ा हो जाता है आग लग जाती है। सो फायर सर्विस भी आ जाएंगे तो भी पूछेगा नहीं। इनका कहना यह है इस्राएल से जाकर आने के बाद क्या हुआ इनका जीवन में, काफी परिवर्तन आ गया। सिर्फ इनका भी नहीं है, जितने लोगों को मैं इस्राएल लेकर गया था सबका जीवन में प्रभु एक बड़ा परिवर्तन को लाया। यस आमीन। ये मैं आपका कहने का तात्पर्य है। ये चौथी बार लोगों को लेकर जा रहा हूँ। कितनी बार अभी? इस साल का चौथी बार। 3 बार जिनको लेकर गया तो प्रभु ने बड़ा काम किया, हर एक के जीवन बदल गया। और आप देखने करोगे कितने जवान लोगों का जीवन। बॉम्बे में एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, बहुत अच्छे सुनिएगा, किसी को नहीं सुनता था, बड़ा जवान है, बड़ा बिजनेसमैन है, वहां जाकर के बपतिस्मा ले लिया है। आमीन। यस बॉम्बे वाला, बॉम्बे में वहां उस भूमि पे पांव रखते उसका जीवन बदल गया। यस यस। तो कहने का अर्थ ये है, ये आप लोगों के सुनहरा अवसर है। स्वर्ग जाने के पहले कहाँ जाना है? जब तक इस्राएल नहीं जाएंगे आप स्वर्ग में नहीं जाओगे। सही बताया, क्योंकि इस्राएल किसका भूमि है? परमेश्वर का जन्म का भूमि है। मैं आपको उत्साहित करने के लिए बोल रहा हूँ, उत्साहित करता हूँ। वहां का पानी अगर पियोगे, वहां का खाना, जिंदगी में एक बार तो कानान देश का अंगूर खाना है, वहां का गेहूं खाना है, वहां का मिट्टी पर आपको 12 दिन रहना। जो होटल में हम रुके थे उसके पीछे यीशु मसीह का घर था, यीशु मसीह का घर, जहाँ यीशु मसीह पालन पोषण किया, मरियम और यूसुफ का घर था, उसके एकदम सामने हमारा होटल का घर था। हमारा होटल था। जहां पर भी जाओगे बाइबल का हर स्थान आप देखोगे। यस। प्रभु को धन्यवाद हो, प्रार्थना कीजिएगा। और जिनको इच्छा है पहले 25,000, सिर्फ 25,000 देकर बुक कीजिएगा, सारे रास्ता आपको खुल जाएगा। आमीन। मेरे बेटा को कुछ भी पैसा नहीं था, सिर्फ 10,000 दिए थे, उनके पास बिल्कुल पैसा नहीं था। 10,000 देकर बुक कर लिया, उसके बाद 2 महीने के अंदर पूरा पैसा आ गया। आमीन। क्योंकि ये चमत्कार का भूमि है। यस आमीन। चमत्कार का भूमि है। हालेलुया। यस यस प्लीज का। ये इनका पत्नी है, 1 मिनट का गवाही देना चाहती है। नेपाली में बोल्नु, नेपाली। अलि बिस्तारै नेपालीबाट। परमेश्वर बहुत आपको आशीष करेंगे आप लोग को। और इतना महान दास प्रभु ने आपको बीच में लेके आए। हम बहुत सुनते हैं वचन और बहुत अच्छा लगता है। और वहाँ पापा को तो इतना मैं हमेशा वहाँ को वचन सुनती हूँ और मेरा व्हाट्सएप में हमेशा आता है। और वहाँ थोड़ा फोटो में अलिक योद्धा जैसे लगता था, और यहाँ देख के ना मैं एकदम शक हो गई, इतना जवान देख रही हूँ। परमेश्वर इतना जवान बनाता है हमें को। और वहाँ मेरा हस्बैंड है। और हम 2012-13 को मेरा बच्चा हुआ। उस टाइम में इजराइल में हामी जुन चर्चमा हम थे, उस टाइम में सबजन जा रहे थे, जो पैसा वाले 70-80 हज़ार में इजराइल, सिर्फ इजराइल घूमने के लिए, जाने के लिए सबजन तैयार हो गए। और मेरे हस्बैंड निराश हो गए, अरे मेरे को भी जाना था। और मैं तो मेरे को तो एक कल फोन किसी को मांगा तो मैं पैसा निकालता था, मैं आके
धीरे धीरे सबका देता था। और तू बच्चा हो गया और कैसे जाएंगे, और तेरा हमारा छोटा बच्चा है और जा नहीं सकती हम, मैं जा नहीं सकता हूँ और पैसा भी नहीं है, ऐसे बोल रहे थे। मैं बोली अरे अभी 70,000 80,000 में आप जा नहीं सक रहे हो तो 2 लाख हो हम अपनी जा सकते, आप टेंशन मत करो, प्रभु हमारे साथ है। अभी छोटा बच्चा है हमारा और हमारे पास पैसा भी नहीं है, आप निराश मत होइए और प्रभु हमारे साथ है। अभी 2 लाख हो गए तो हम जा सकते। फिर अचानक 2 साल पहले है ना पापा, और उस टाइम में फिर हम दोनों तो लॉकडाउन का होने वजह से हम इधर आए। प्रभु बोला अरे जाओ, मैं आने की इच्छा बिल्कुल नहीं था उधर पुनः छोड़ के। हम उधरै से था कि हमारा योजना हमारा बिजनेस सब था और हम परमेश्वरले हमारे को यो ठाउँमा भेजा और बिना पैसा में आके हम प्रभुको काम गरेँ। क्या हो गया अरे सरी नेपाली सिक्नु आउँदा नेपालीबाट भन न फटाफट। अनि मैले के भयो भने त्यतिखेर चाहिँ के भयो भने नेपाल के अरे उहाँ पुनाबाट यहाँ आयौँ। यहाँ आएपछि अनि फेरि अचानक 2 साल पहिला हामी प्रार्थना गर्दै थियौँ। हामी दुईजनै, हामी हमेसा दुईजना प्रार्थना गर्छौँ। अनि प्रार्थना गर्दा गर्दै अचानक उहाँ पापासँग अब कनेक्ट त पहिल्यैदेखि थियो, तर बेटा अब हामी त इजरायल जाँदैछौँ भन्नुभयो। अनि त्यहाँदेखि त्यसो भन्दै गर्दाखेरि अनि हामीसँग पैसै थिएन। अब हामी घर रेन्टमा बस्छौँ, अब नानी पढाउनु, घरको भाडा सबै गरेर अब सबै पानीदेखि लिएर सबै किनेर किन्नुपर्छ। अब हामीसँग त्यस्तो इजरायल जाने पैसा कति हुन्छ, भाडा कति छ भनेर भन्दाखेरि 2 लाख हुन्छ भन्नु। 1,62,000 1,62,000 62 162 1,62,000 तक हुन्छ भनेर भन्नुभयो। अनि यत्रो पैसा अनि मलाई यहाँ म त त्यतिखेर पनि जान पाइनँ, अहिले पनि जान नपाउने रहेछु भने। अनि मैले भने अरे टेन्सन नलिनु, प्रभु पुरा गर्नुहुन्छ, हामी सिधै प्रार्थनामा बसौँ भने। अनि मैले हामीसँग पैसा छैन, अनि उहाँ त यति उत्साहित हुनुभयो कि जान पाए हुन्थ्यो, म त यसपालि त जान पाए हुन्थ्यो भन्नुभयो। अनि प्रार्थना गरौँ हामीले प्रभुले जुटाउनुहुन्छ भनेर त्यसरी भन्दै गर्दाखेरि अनि हामी दुईजना फेरि प्रार्थनामा बस्यौँ। अनि प्रार्थनामा बस्दै गर्दा उहाँले 10 दिनसम्म पानी नपिई बस्नुभयो। पानी पिएर बस्नुभयो, खाना केही खानु भएन। बिहान बेलुका ननस्टप 10 दिनको बिल्कुल उहाँले प्रार्थना गर्दा गर्दै भन्नुभयो म 10 दिनको उपास गर्छु, खाना नखाई पानी मात्रै पिएर भन्नुभयो। अनि हस् ठिकै छ भने प्रभुको अज्ञान छ, जो गर्नुहुन्छ गर्नुहोस् भने म सुसाथमा भने। अनि त्यसो भनेपछि प्रभुले उहाँलाई प्रार्थना गर्दै गर्दै 8 दिनमा त प्यारलास हुनुभयो, पुरै शरीर बडी प्यारलास भयो। उहाँले पानी पिउँदा पनि मैले समीक्षाले पिलाएँ अटोमेटिक हेर्नु। अनि पानी भी नहीं पी पा रहा था, प्यारलेस हुआ 8 दिन में, 10 दिन का उपास में। अनि 8 दिनमा त उहाँ प्यारलास हुनुभयो, पुरै इजरायल जानेको लागि 10 दिन उपास बस्नुभयो। मैले त 10 दिनभित्रमा मैले दर्शन के देखेँ भने उहाँ चाहिँ इजरायल पुग्नुभएको अरे। हामी 3जना इजरायलमा थियौँ अरे। अनि इजरायलमा हुँदाखेरि एउटा पाल टाँगेको, ठुलो पाल टाँगेको, अनि त्यो पालभित्र चाहिँ उहाँले चाहिँ पकौडा बनाउनु हुँदो रहेछ अरे। अनि होटेलको कुक हो पहिला, अनि पकौडा बनाउनु हुँदो रहेछ, यति तेलमा पकौडा बनाउनु हुँदो रहेछ। म चाहिँ बाँड्दो रहेछ, सबलाई बाँड्दो रहेछ, दुखी गरिबी हरेक दुखी गरिबी हुँदो रहेछ भने बाँड्दो रहेछ। इजरायलको ठाउँमा दर्शन देखेको थिएँ। अनि मैले भने उहाँलाई भने दर्शन मैले देखिसकेँ, तपाईँ जरुर जानुहुन्छ, प्रभुले पैसा जुटाउनुहुन्छ भने। अनि त्यसो भन्दै गर्दाखेरि अनि फेरि 8 दिनमा त प्यारलास हुनुभयो, एकदम शरीर बडी प्यारलास भएपछि अनि के भयो अचानक एकदम हात खुट्टै पुरै शरीरले चल्नु, उठाउनु पर्ने, पानी पिलाउनु पर्यो भने चमचले पिलाउनु पर्ने। म त एकदम डराएँ। मैले पहिला डराएन, पछाडि त अब 7-8 घन्टा भइसक्यो शरीर हिँड्दैन। अनि मैले के भनेँ भने अब मलाई अब हामी संसारमा भएको कारणले गर्दा डर पनि लाग्यो। अनि मेडिकल जाउँ भने अब मैले भने मलाई हेर्नु यो शैतानले कसरी झुक्याउँछ नि। मेरो हृदयमा चाहिँ के भन्छ नि केही नखाएर होला, अब नखाएको मान्छेलाई यो यस्तो भयो, खोले भात बनाइदिन्छु, मतलब त्यो चावलको खोले बनाइदिन्छु, खिलाइदिन्छु, अनि दबाई खुवाउँछु भनेर मेरो आत्मामा हुँदैछ। भोट हुँदैन, शैतानले रोक्दैछ इजरायलको ठाउँ जानलाई। ब्याङ्कमा पैसा पनि आउँछ, मेरो हस्बेन्ड उहाँ जानु पनि हुन्छ भनेर म मेरो फेरि मुखले भन्दैछु। म फेरि आफै रुँदैछु पनि म। अनि मैले अनि उहाँले भन्नुभयो घोडा टेकेर मलाई प्रार्थना गर भन्नुभयो। मैले भने प्रभु यो प्रभुको छोरा हो, तपाईँको छोरा हो, हरेक हाम्रो बिजनेस हाम्रो परिवार सब त्यागेर तपाईँले चुन्नु भएको छोरालाई इजरायल जाने भनेर उपास बस्नु भएको छ। आजको आज अहिलेको अहिले यतिखेर तपाईँले चमत्कार गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। अहिले निको पार्नुपर्छ तपाईँले यो छोरालाई। अहिले यत्रो अब हामीले त हरेक मान्छेलाई प्रार्थना गर्दा निको पार्दैछ। मैले मेरो प्यारलास भयो भनेर अनि हस्पिटल जानु पऱ्यो भने त हामी बेइज्जत हुन्छ। प्रभु हजुर तपाईँको
बेइज्जत हुन्छ, यो मान्छेको होइन प्रभु तपाईँको बेइज्जत हुन्छ भनेर म ठ्याक्कै घोडा टेकेँ खाली भुइँमा उहाँको खाटमा सुतिराख्नु भएको थियो। मैले दुइटै खुट्टामा मैले हात राखेर हजुर अनि मैले हतार हतार त्यो प्रार्थना गर्ने बित्तिकै आमेन भन्ने बित्तिकै उहाँ सर्लक्कै निको जस्ताको तस्तै भयो। आमेन। अनि त्यहाँदेखि फेरि 10 दिनको बादमा उहाँले उपवास सक्नुभयो। ठ्याक्कै पापालाई 25,000 पैसा अचानक प्रभुले फेरि ब्याङ्कमा आयो है, पैसा आउन थाल्यो। ठ्याक्कै त्यो खाली ब्याङ्कमा पैसा आउन थाल्यो अनि 25,000 उहाँ बुकिङ गर्न पठाइदिनु भयो। अचानक पैसा पुगिहाल्यो। हालेलुया। बस छोड्यो। फेरि उहाँ पुगे पापाको घरमा बोझ जानुभयो। अनि गएपछि फेरि अनि पैसा कपडा पनि 1-2वटा लिनु थियो, पैसा छैन। अब के गरौँ होला, प्रार्थना गरेर प्रार्थना परमेश्वर पुऱ्याउनु छ। मैले पापासँग मागेको छु, अलिक दिनमा दिन्छु, आएपछि दिन्छु भनेर भन्नुहुँदै थिएँ। परमेश्वरले जुटाउनु छ। त्यही रातमा परमेश्वरले 30-40 हजार फेरि पैसा दिनुभयो। आमेन। पैसा सबै प्रभुलाई मैले ये गवाही के द्वारा आप क्या सीखे? हमारी बेटी ने जो गवाही दिया है, इसके द्वारा आपने क्या प्रेरणा मिला है? आमेन। प्रभु सब कुछ कर सकते, सिर्फ इस्राएल की यात्रा भी नहीं, आपके जीवन में सब कुछ प्रार्थना, विश्वास, आपकी समर्पण के द्वारा सब कुछ संभव है। आमेन। सो इस्राएल यात्रा के लिए आप डरिए मत, प्रार्थना करिएगा और अप्रैल 30 तारीख को एक छोटा सा रकम भेजकर अपने विश्वास को आगे बढ़िएगा। आमेन। प्रभु सारे रास्ता खोल देगा। यस। जोरदार ताली बजा दें प्रभु। आमेन। हालेलुया। प्रभु आकाश में क्या तैयार है क्लास में जाने के लिए? सो अभी बताइएगा, हम प्रकाश वाक्य पुस्तक में लगभग 70% हम पढ़ाई कर चुके हैं। 70% पढ़ाई कर चुके हैं। अभी हमारे पास 2 महीना बाकी है। हम इसको समाप्त करके आपको सर्टिफिकेट देना है। सर्टिफिकेट होना नहीं होना? ये बच्चों बोलो, सर्टिफिकेट होना या नहीं होना? मिन्नत तो क्या होना चाहिए। होना या शिक्षा होना? सर्टिफिकेट होना बेटा, शिक्षा चाहिए। थैंक यू। सर्टिफिकेट जरूर देंगे, परंतु हम इसको 2 या 3 महीने के अंदर समाप्त कर देते हैं। सो अभी तक हमने जो पढ़ाई किया 70%। क्या क्या हमने पढ़ाई किया, लिस्ट बनाता। नंबर 1, ओरिजिनल जीसस। नंबर 2, ओरिजिनल चर्च। अभी तक जो पढ़ाई किया है प्रकाश वाक्य पुस्तक में, ओरिजिनल हेवन। प्रकाश वाक्य पुस्तक की 22 अध्याय में हमारा कुल विषय जो है था होगा, ये 7 विषय है प्रकाश वाक्य पुस्तक का। जो शॉर्ट एक संक्षिप्त से एक 7 सीक्रेट है। वास्तविक यीशु, वास्तविक कलीसिया, वास्तविक स्वर्ग, वास्तविक सताव, वास्तविक तीसरा विश्व युद्ध, वास्तविक 1000 साल का राज्य और वास्तविक न्याय।
ये 7 विषय हमने पढ़ाई की है, करने का है, और 70% हम कम से कम 5वां विषय तक आ गया है, 5वां विषय पूरा हो गया है। बेटा उनको नोट्स दे दो, इधर ध्यान से सुनो, इधर उधर डिस्टर्ब मत करो। सभी यात्रीगण ध्यान दें, सारे यात्रीगण ध्यान दें। प्रकाश वाक्य की पुस्तक में लगभग 300 रहस्य है या 300 विषय, 300, जिसको लगेगा लगभग 7 साल का स्टडी है, 7 ईयर स्टडी, 7 साल। इसको हमें लगभग 1 साल में पूरा कर रहे हैं। ये 7 विषय है जो प्रकाश वाक्य की पुस्तक में जो 7 विषय है। इसके अलावा भी 300 विषय में से आपको 7 विषय हमने पढ़ाया। इसमें से हम 5 तक आ गया, अभी हमारे पास बचा हुआ है 6 और 7, 6 और 7 बचा हुआ है। लिख लो हिंदी में, वास्तविक यीशु पहला विषय है, वास्तविक कलीसिया दूसरा विषय है, वास्तविक स्वर्ग तीसरा विषय है, वास्तविक सत्ता चौथा विषय है, वास्तविक तीसरा विश्व युद्ध ये 5वां विषय है, 6वां वास्तविक 1000 साल का राज्य है, 7वां ये वास्तविक न्याय है। ये 22 अध्याय में हमने आपको संक्षिप्त रूप से बोर्ड में लिखा है। अभी तक हमने 5 विषय तक आ चुके हैं। हमने इसको देख लिया है, पांच विषय हमने देख लिया है। 70% हमने समाप्त कर दिया, अभी 30% बाकी है। वो है आज हम स्टडी करने वाले हैं चैप्टर 19, 20। वास्तविक 1000 साल का राज्य। मैडम जी सुनिएगा, प्रकाश वाक्य पुस्तक एक ऐसा पुस्तक है जिसमें अनगिनती भेद की बातें हैं। उसमें से आपको एक शुरुआत की शिक्षा है ये सब। नंबर 1 हमने पिछले दिनों में पढ़ाई किया, एक वास्तविक यीशु, उसके बाद वास्तविक कलीसिया, उसके बाद हमने देखा वास्तविक स्वर्ग, उसके बाद हमने देखा वास्तविक सत्ता, उसके बाद हमने देखा वास्तविक तीसरा विश्व युद्ध। कुछ याद है आपको? कहां तक पढ़ाई किया? जी सर, वो ये उसमें अंदर आगे विश्व युद्ध के बाद 1000 साल का राज्य, वही मेमने का विवाह। बाइबल में जब भी मेमने का विवाह आती है वो किससे जुड़ा हुआ है? 1000 साल का राज्य, वही आज पढ़ाना है। 1000 साल का राज्य। इसके पहले जो भी हमने देखा है लगभग आई थिंक 5 विषय में से हमने लगभग मोर देन 150 सीक्रेट हमने पढ़ाई की है, 150 रहस्य शुरुआत से लेकर अभी तक। अभी हम जा रहे हैं 1000 साल का राज्य, बहुत इंपॉर्टेंट। ये एक मेमने का विवाह। आज हमारा स्टडी चैप्टर 19, 20। मेमने के विवाह में हमने क्या क्या देखा? वो ये 1000 साल का राज्य। द मैरिज ऑफ लैम्ब ऑफ लाइफ।
19, 20, 21 चैप्टर ऑलमोस्ट हम पहुंच गए हैं। मेमने के विवाह, इसमें क्या क्या हमने देखा? मेमने के विवाह में कुछ आते हैं पिछले जनवरी फरवरी में, मार्च में क्लास नहीं हुआ। बोलेगा मेमने के विवाह में हमने क्या क्या देखा? यस, और उसमें कितना सब्जेक्ट है मेमने के विवाह में? मेमने के विवाह में कितना विषय हमें देखना है? देख लीजिएगा क्या क्या हमने देखा मेमने के विवाह में। अच्छी तरह देखिएगा। ये मेमने के विवाह क्या चीज है? ये कब होने वाला, किसके साथ होने वाला है? आप नोट्स देख लीजिए। मेमने के विवाह से कितना सब्जेक्ट आपने लिखा सिर्फ मेमने के विवाह में? मेमने के विवाह से जुड़ा हुआ कितना सब्जेक्ट हेडिंग आपने लिखा है? इधर लेकर आइए आपका नोट्स, थोड़ा लेकर आइए। पिछले महीने क्लास नहीं होने के कारण आपकी चेहरा बता रहा है आप बिल्कुल परेशान में हैं। चैप्टर 19 वेरी क्लियर, द मैरिज ऑफ लैम्ब ऑफ गॉड। हमने सिर्फ पिछले फरवरी महीना क्लास में हमने देखा द मैरिज ऑफ लैम्ब ऑफ गॉड में एक वचन पढ़िएगा 19 अध्याय 7 वचन, कोई जल्दी पढ़िएगा। आओ हम आनंदित और मगन हो या और उसकी स्तुति करें। यस, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है। ओके। पिछले क्लास में लिख लीजिएगा 3 सब्जेक्ट लिख लीजिएगा इसमें। The importance of the marriage. Number 2, the meaning of the marriage. Number 3, the methods of the marriage. लेकिन ये 3 विषय हमें देखना है। सब्जेक्ट नंबर 10, इसका दूसरा नाम है 1000 साल का राज्य। मेमने का विवाह, इसका दूसरा अर्थ है 1000 साल का राज्य। अभी ध्यान से सुनिएगा। बाइबल एक विवाह से जुड़ा हुआ एक पुस्तक है। विवाह, मैरिज। एदेन वाटिका में परमेश्वर आदम और हवा को बनाया है। बहुत ध्यान से सुनिए। बाइबल एक धार्मिक पुस्तक नहीं है, ना एक धर्म पुस्तक है। ये परमेश्वर और मनुष्य के रिश्ता से संबंधित है। इन्वर्टर में हमें इसको कम कर लेंगे ये चीज।
बाइबल कहां से शुरू होती है? विवाह से शुरू होती है और ये विवाह के साथ समाप्त होगा। कुल मिलाकर कलीसिया जिसका विवाह होने वाला है, जो सेवा हम करते हैं, जो कलीसिया आप चलाते हैं, वो प्रभु यीशु के साथ विवाह करने के लिए तैयार किया हुआ एक पत्नी है। चर्च इज द वाइफ, चर्च इज द वर्जिन, चर्च इज द ब्राइड ऑफ क्राइस्ट। वेरी इंपॉर्टेंट। पिछले क्लास में हमने 3 पॉइंट बताए। यह विवाह क्यों होने वाला है? मसीह एक धर्म नहीं है। कलीसिया जो आप सेवा करते हैं या जिसके लिए आप समय बिताते हैं, ये एक संगठन नहीं है, संस्था नहीं है, ये सेवा नहीं है। कलीसिया मतलब एक पवित्र कुंवारी के समान है, एक पत्नी के समान है, एक दुल्हन के समान है। सुन रहे नहीं सुन रहे? यस। जब यीशु मसीह आने वाला है, यीशु मतलब यीशु नहीं है, एक दूल्हा आने वाला है, आदम आने वाला है हवा को लेने के लिए। सी गॉड रिपीट द हिस्ट्री अगेन। परमेश्वर इतिहास को फिर से दोहरा रहा है। पहला आदम का विवाह प्रभु ने करवाया। प्रभु ने स्वयं कहा, आदम अकेले रहना, अकेले रहना अच्छा नहीं, उसके लिए मैं क्या बनाऊंगा? क्या बनाऊंगा? 2 साइड नहीं, सहायक बनाऊंगा। नाउ फिर से दोबारा कलीसिया आदम है, यीशु है। उस कलीसिया से ये आदम आने वाला कलीसिया एक दुल्हन के समान, जैसे एदेन वाटिका में प्रभु ने हवा को तैयार किया, वैसे कलीसिया को प्रभु तैयार करना। ये मानसिकता पूरा विश्व में नहीं है। कलीसिया सेवकाई हम क्या समझते हैं? एक संगठन समझते हैं। सी चर्च या गॉस्पल या मिनिस्ट्री इज कनेक्टेड विथ मैरिज। बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये जो शब्द मैरिज, विवाह, ये आज किसी के दिमाग में नहीं। आने वाला है, आने वाला है, आने वाला है। किसके लिए आने वाला है? कब आने वाला है? कहां पर आने वाला है? आज तक हमें पता ही नहीं चला। विवाह से, विवाह, सभी बोले विवाह, विवाह। ये विवाह के बारे में आप क्या समझ रहे हैं? आप बताइए। विवाह मतलब कैसे, क्या इस काल की? पहले तो यीशु मसीह कलीसिया से विवाह कर, सिर्फ प्रकाश वाक्य पुस्तक मैरिज से जुड़ा हुआ है। और एक बार पढ़िएगा 19 अध्याय 7 और 6। ये एक की वर्स, बहुत ध्यान सुनो। ये प्रकाश वाक्य पुस्तक का मुख्य वचन है। आओ आओ हम आनंदित और मगन हो। क्या हो? आनंदित और मगन हो। अच्छी तरह बोलो। आनंदित और आपका मगन। चेहरा को देखकर ऐसा लगता है नहीं हम शादी में जाने वाले हैं। आपका चेहरा को देखकर ऐसा लगता है कि किसी का मृत्यु हो गया है। और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है। ओह हालेलुया। आमीन। अरे बच्चे, तेरे जिंदगी में विवाह होने वाला है। यस, आमीन। इतना चिल्लाने के बाद भी एक आमीन, एक हालेलुया भी नहीं है। हालेलुया, आमीन। आपको देखकर ऐसा लगता है नहीं विवाह के लिए तैयार है। हर रविवार विवाह की तैयारी करना है। सुन रहे नहीं सुन रहे? अरे बच्चे, आपका हर मीटिंग विवाह की तैयारी है। यस, आमीन। आपका हर प्रार्थना विवाह की तैयारी है। सभी बोलो विवाह की तैयारी। विवाह की तैयारी। वो है यीशु के आगमन। यीशु का आगमन का जो परिभाषण आज तक हम समझा नहीं है, क्योंकि एक विवाह होने वाला है। जिसके घर में विवाह होने वाला है उसका वातावरण कैसा रहेगा? वातावरण
ये बच्चों बोलो एकदम जी बेटा। नंबर 1 एकदम जॉय, नंबर 2 कार्य हाँ that word see joy is different, preparation is different. आनंद और वचन में लिखा है 7 वचन और एक में पढ़ेगा आओ आओ हम आनंदित और मगन हो यस और उसकी स्तुति करें हाँ क्योंकि मेमने का विवाह हाँ। पहुंच जाए और क्या लिखा है दुल्हन ने और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। see the word preparation तैयारी सभी बोलो तैयारी विवाह का तैयारी कितना दिन लगता है बोलो आदम को हवा को तैयार आदम के लिए हवा तैयार करने कितने साल लगा पहले किसको बनाया साथ में हवा को क्यों नहीं बनाया हमारा बेटा ललित हाईली एजुकेटेड है मैं उनसे सवाल पूछूंगा बहुत बड़ा दास है आई लव हिम सो मच वेरी इंटेलिजेंट बॉय बहुत ब्रिलियंट है मैं उनसे एक सवाल पूछूंगा व्हाई गॉड डिडंट प्रिपेयर एडम ईव the same day when God prepared Adam sorry Adam was not ready आदम तैयार नहीं था इसलिए हवा को तैयार नहीं किया इसराइल अरे बच्चे आपको मुझे नया बहू के समान क्यों देखने में शादी का मतलब है सत्य आगे मुझे थैंक यू बेटा थैंक यू आई विल कम टू लेटर आप सबों के लिए एक सवाल ये है जिस दिन आदम को खुदा ने बनाया उसी दिन हवा को क्यों नहीं बनाया क्योंकि तैयार नहीं था ना जी सर उधर तैयार नहीं था ना कुछ नाम ही नहीं था सबको प्रभु ने जोड़ी जोड़ी बनाया ठीक है ना हाँ, सूरज और चंद्रमा को बनाया हाँ, आकाश और पृथ्वी को बनाया सुन रहे नहीं सुन रहे यस सुन रहे सुन रहे जब परमेश्वर ने सब कुछ बनाया कैसा बनाया अच्छा बनाया अरे बच्चे जोड़ी जोड़ी बनाया बोलो जोड़ी जोड़ी आप लोगों को मार मार कर शिक्षा देना पड़ता अच्छा तो बनाया पर तुम लोग साइंस बताओ जब खुदा ने बनाया मेल और फीमेल बनाया नहीं बनाया सूरज मेल है चंद्रमा फीमेल है आपको नहीं मालूम आज तक वो दोनों मिलकर तारा दोनों को जन्म दिया है इसके लिए तुम्हारा 500 रुपया खत्म डैडी ने अभी क्या बोला था आप कौन सा दुनिया में चले गए सवाल देंगे इसलिए प्रिपेयर हो रहा है मेरी सवाल ये है आपके लिए जब खुदा ने बनाया जो भी अच्छा नहीं बनाया कैसा बनाया बोलो सिंगल बनाया डबल बनाया डबल बनाया ये पासेज बोले सिंगल बनाया सिंगल बनाया डबल बनाया पहले तो ये आदम तो बात की बात है पहले भी बोल रहा हूँ आदम के पहले 6 दिन जो बनाया जो भी बनाया कितना ऐसा बोलो मैं फिर आदम के विषय पर डबल क्यों नहीं बनाया ये मेरा सवाल है वो तो जैसे कि बनाने के बाद देखा ये कलर आना उसका ठीक नहीं है इसीलिए बाद में बनाया नहीं ठीक है साथ में क्यों नहीं बनाया बाद में बनाया ठीक है मेरा सवाल साथ में क्यों नहीं बनाया जब उसने सब कुछ साथ में बनाया सिर्फ आदम को साथ में क्यों नहीं बनाया ये मेरा सवाल है खुदा के लिए नहीं आपके लिए नहीं बेबी आदम समझ नहीं पाता कि इसका क्या करें
साहब तुझे भी नहीं मालूम जिस दिन शादी हुआ था। शादी हुआ नहीं बेटा? नहीं हुआ, इसलिए समझ में नहीं आ रहा। अरे बच्चे बोलो। महसूस। हमारे बेटा बोल रहा है उनको समझ में नहीं आया इसलिए नहीं बनाया। ठीक है प्रॉफिट बोलो, बात में बनाया, साथ में क्यों नहीं बनाया? तैयार नहीं था ना कुछ भी। किसको? आदम के लिए जो तैयार कर रहा था, खुदा के लिए तैयार नहीं था ना, हवा को तैयार करने से बना दिया। मेरे सवाल, साथ में क्यों नहीं बनाया? और फिर सब कुछ जोड़ी जोड़ी बनाया नहीं बनाया, और इसके लिए क्यों नहीं बनाया? फिर आदम के लिए परमेश्वर जोड़ी था ना। ताली बजाओ। थैंक यू बेटा। आमीन। ललित देखो बेटा क्या उत्तर दिया। सही बात है, क्योंकि वचन लिखा पढ़िएगा, क्योंकि परमेश्वर क्या था आदम के साथ? जोड़ी था। जोड़ी था। जोड़ी। आपने क्या बोला? जोड़ी, परमेश्वर का जोड़ी आदम, आदम का जोड़ी परमेश्वर। पढ़िएगा उत्पत्ति किताब, पढ़िएगा उत्पत्ति 2 अध्याय 7 18 वचन पढ़िएगा। 18 जल्दी पढ़ो। पढ़िए ना। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, यहोवा परमेश्वर ने किससे कहा? आदम। अपने आप ने कहा। आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। जी बहुत तरह से यहाँ पर हमारे बेटा का उत्तर मिल गया है। सिर्फ परमेश्वर आदम को अपने साथ रखने के लिए बनाया। दोनों जोड़ी थे। दोनों क्या थे? जोड़ी थे। गॉड एंड मैन दोनों एक साथ थे, परंतु परमेश्वर ने सोचने लगा हम दोनों जोड़ी तो है पर आदम अकेले रहना। आमीन, हालेलुया। यहाँ पर विवाह बहुत जरूरत है। यस यस, रिवाइवल। आमीन। जितने लोग कलीसिया चला रहे हैं, विवाह के बिना सेवा नहीं करना है। विवाह के बिना आप क्या नहीं करेंगे? सेवा नहीं। किसी घर के अंदर घुसना भी नहीं आदम अकेले रहना। यस हम पर बहुत बड़ा रहस्य। यस। कलीसिया के बिना आपकी सेवा अच्छा नहीं है। कई लोग कलीसिया के बिना सेवा करते हैं। पत्नी के बिना, हवा के बिना आदम ठीक नहीं, क्योंकि कलीसिया एक पत्नी के समान है। बहुत ऐसे सुनो, कलीसिया के बिना कलीसिया ही सेवा है। सेवा मतलब कलीसिया। कलीसिया मतलब यीशु ने क्या कहा? मैं अपने कलीसिया को बनाऊंगा। यस, बहुत इंपॉर्टेंट। यीशु ने क्या कहा? मैं अपना मतलब मैं अपना पत्नी को बनाऊंगा। यस। मैं हवा को बनाऊंगा। आदम अकेला रहना ठीक नहीं। Yes. मैं उसके लिए क्या बनाऊंगा? एक सहायक बनाऊंगा, उसका नाम है कलीसिया। से प्रकाश वाक्य पुस्तक सारी घटना जो होने वाला है, मसीह विरोधी आने वाला है, तीसरा विश्व युद्ध शुरू होने वाली है, जो भी घटना है, सारी घटनाओं से सबसे बड़ा घटना ये है यीशु मसीह अर्थात दूल्हा और दुल्हन के लिए आने वाला है, क्योंकि विवाह होने वाला है। यस, आमीन। कुल मिलाकर प्रकाश वाक्य पुस्तक का जो खास रहस्य है, मेमने का विवाह। सभी बोलो मेमने का विवाह। मेमने का विवाह। वेरी इंपॉर्टेंट। सी प्रकाश वाक्य पुस्तक बोलने से मसीह विरोधी हमारा महत्व नहीं है, ना तीसरा विश्व युद्ध हमारा महत्व है, ना सताव हमारा महत्व है। यस। हमारा महत्व कलीसिया की महत्व, विवाह का महत्व। यस, आमीन। विवाह के बिना प्रकाश वाक्य पुस्तक में
कोई भी चीज महत्व नहीं। कुछ भी होने दो ना, इस्राएल में कुछ भी होने दो, यहूदियों के बीच में मंदिर बने या ना बने, विश्व युद्ध हो या ना हो, कहने करते हैं यीशु मसीह। इसलिए प्रकाश वाक्य पुस्तक 19वां अध्याय में 7वां वचन में लिखा है, आओ हम आनंद और मगन होंगे क्योंकि दूल्हा ने विवाह के लिए अपने आप को उसके दुल्हन ने तैयारी किया है। सो मेमने के विवाह मतलब 1000 साल का राज्य है ना। मेमने का विवाह का 3 महत्व, 3 इंपॉर्टेंस। टुडे आज हमारा स्टडी पिछले फरवरी में जो पढ़ाया वो इंट्रोडक्शन था, विवाह का परिचय था। आज हमें 3 इंपॉर्टेंट। नंबर 1 मैरिज ऑफ द लैम्ब। Number 2, नंबर C, 3 महत्व को लिख लीजिएगा। मेमने का विवाह का 3 महत्व लिख लीजिएगा। मेमने का विवाह परमेश्वर की प्रतिज्ञा है, कवनेंट, प्रॉमिस और कवनेंट और प्रोफेसी। तीन महत्व लिख लीजिएगा, 3 महत्व। मेमने का विवाह परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। नंबर 2, मेमने का विवाह परमेश्वर की वाचा है। नंबर 3, मेमने का विवाह परमेश्वर का भविष्यवाणी है। यस, आमीन। यहूदियों से प्रभु विवाह नहीं करेगा। यीशु किसका दुल्हा नहीं है, दुल्हन। यीशु मसीह किसका दुल्हा नहीं है, इस्राएल का नहीं है। इस्राएल के राजा है, हमारे लिए क्या है? आर यू लिसनिंग? आपके चेहरे में एक्साइटमेंट दिख रहा नहीं है क्योंकि आप नौकरानी बन के बैठना चाहते हैं। अरे बच्चे, ये इस्राएल के लिए यीशु राजा है, हमारे लिए कौन है? जोर से बोलो। अभी आपको राजा को देखना है या दूल्हा को देखना है? दूल्हा। आमीन। बाबूलाल अच्छा समझ गया, इसलिए वो बहुत खुश है। आप लोग समझ गए? सी लिसन, मेमने के विवाह का 3 महत्व है, जो महत्व इस्राएल लोग के लिए भी नहीं है। इस्राएल लोग राजा का रास्ता देख रहे हैं, मेसिया आएगा, मेसिया आएगा। वो राजा का दर्शन है। इस्राएल लोगों को कौन सा दर्शन है? राजा का दर्शन। हमारा राजा नहीं है। यीशु मसीह कलीसिया का राजा नहीं है, यीशु मसीह कलीसिया का दूल्हा। आपके मुंह में पानी आना चाहिए था। हालेलुया। आमीन। आपको शादी होने की इच्छा ही नहीं क्या? ये बच्चों होना है। साइंटिफिकली मैं आप सवाल पूछ रहा हूं, शादी करने वाला जो लड़का है या लड़की है, कैसे रहते हैं उन लोग? दिलीप, ललित बोलो बेटा, आपको शादी होने वाला था ना? अभी नहीं, अभी तो उतना इंटरेस्ट नहीं है। जिनका शादी होने वाला वो कैसे रहता है? एक्साइटमेंट में रह, कलीसिया एक्साइटमेंट में रहना। एक गीत गाएंगे तो भी 1000 गीत के बराबर गाना है। हमसे एक आम ये तुम्हें चुपचाप रहते। आप लोग मजबूरी से बोल रहा है।
रविवार के आराधना में लोग पिक्का पिक्का क्यों है? कोई एक्साइटमेंट नहीं है, कोई खुशी नहीं है, आनंद नहीं है, वही 10 रुपया डालते रहते हैं। है ना पास्टर जी? दान क्यों नहीं आती है संडे चर्च में? भिख मांगना पड़ता है, दे दो दे दो दे दो, क्योंकि बंगल कंगल है। सीली से एक्साइटमेंट नहीं है। ओह यस, जिनके घर में शादी होता है खर्चा बहुत होती है, यस, सभी बोलो। और पैसा को पानी के समान क्या करेंगे? यहाँ पर हर संडे अचार के समान चाटते 10 रुपया। शादी घर में अचार चाटते, शादी के घर में अचार चाटेंगे, रोज खाना बनता है। हालेलुया। क्या खान साहब? संडे चर्च में अचार चाटते रहते हैं। 10 मिनट मैसेज, 3 गीत, खड़ा हो जाओ, हो गया, बैठ जाओ, बैठ गया। ये शादी के घर में ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। वो कलीसिया है ही नहीं है, वो कभी दुल्हन बन नहीं सकते। प्रकाश वाक्य पुस्तक उन्हीं लोगों के लिए नहीं है, केवल उन्हीं लोगों के लिए है यस, जो दुल्हन बनकर रहते हैं। आमेन, यस, फुल एक्साइटमेंट। आपकी सेवा, आपकी प्रार्थना, आराधना हर रोज शादी का घर के समान दिखना चाहिए। यस, आमेन, हालेलुया। ये संडे आराधना तो मैं सिंगापुर में रहने तो भी चल जाता हूँ। संडे चर्च की छोड़कर मैं रह नहीं सकता। यस, बराबर। आप 1 करोड़ भी मुझे दे दो ना, संडे इधर बैठो करके, मैं नहीं बैठता। पाकिस्तान में बैठूंगा और संडे नहीं बैठूंगा। आप जितना भी लाख दे दो, सही बोला, 10 लाख भी आज दे दो, पापा संडे यहाँ पर सिलगुड़ी में प्रचार करो, मैं नहीं करूँगा, कर नहीं सकता। कहने करते हैं मैरिज ऑफ द लैम्ब इज द प्रॉमिस ऑफ गॉड। परमेश्वर ने हमसे प्रतिज्ञा दिया। कौन सा प्रतिज्ञा? आदम हव्वा को दिया है। शादी होने के बाद फलो हेलो फूलो वृद्धि, हेलो फूलो वृद्धि होते चले रहो। सिलगुड़ी में बढ़ गया क्या? नहीं बढ़। वही तेरी सेवकाई है, वही रोना धोना। बोलो, आदम हव्वा से प्रभु ने क्या नए जोड़ी शादी करके लाया। प्रभु ने तुरंत बोला, आशीर्वाद दिया, फलो फूलो पृथ्वी पर। ये है विवाह का पहला रहस्य। जो कलीसिया यस, दुल्हन के समान रहेगा, फलेंगे फूलेंगे और बढ़ते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। एक कलीसिया 3 बनेगा, 30 बनेगा पृथ्वी पर, और हर संडे आराधना में भरे रहेगा। यस, आमेन, भरे रहेगा। दान बटी भी बढ़ते रहेगा, बोलो, बढ़ते रहेगा, तेरा पर्स भी, बढ़ते रहेगा, अनाज पानी बढ़ते रहेगा। यस, आमेन, ग्रेटेस्ट सीक्रेट है। वाह जीसस, जब आप दुल्हन बनकर रहेंगे। यस, आमेन। शादी के घर, ऐसा बोल रहा, अच्छा बोलो, शादी के घर। शादी का घर। आपने कभी शादी के घर में गया? शादी के घर 6 महीनों से बहुत बड़े रहती है। यस, रिक्शा वाला भी अपने बेटी को शादी करने के लिए 6 महीने तक तैयारी में रहेगा। मेरे कहने का वेदना ये है कि परमेश्वर की प्रतिज्ञा जरूर पूरी हो जाती है। यस, नंबर 2, सी मेमोरी के विवाह मतलब परमेश्वर के वाचा। नंबर 3, ये परमेश्वर की भविष्यवाणी है। यस, जो आपके जीवन में सब कुछ पूरा होते जाएगा यदि आप परमेश्वर का दुल्हन हो। ओह, Now let us go. The meaning of the marriage. मेमोरी के विवाह का अर्थ
नंबर 1। इससे पहले मैं 3 अर्थ लिखूं, आप बोलिएगा विवाह का मतलब क्या है? विवाह मास्टर जी बोला विवाह का अर्थ क्या? व्हाट इज मीन बाय मैरिज? ये तीनों के लिए आप बच्चे लिख लीजिएगा। ये तीनों के लिए जेनेसिस 1:28। अभी हम दूसरा में आ रहे हैं, द मीनिंग ऑफ द मैरिज। इससे पहले हम बाइबल से ही 3 अर्थ बताएंगे। आप साइंटिफिकली आप बताओ, सर आपकी मैरिज हो गया, शादी हो गया? हो गया? कब हुआ? कितना साल हो गया? 5 साल। आपका 1 साल और से पूछते अच्छा है। आप 5 साल हो गया, थोड़ा कट्टा मीठा हो गया। मास्टर जी आपको शादी होकर कितना साल हो गया? फिर भी 20 साल। बहुत अनुभव है आपके पास, अनुभव बहुत है, बहुत है। अब ये बताओ मैरिज उसका पहला अर्थ क्या हो सकता है? अर्थ क्या? मैरिज आपने क्यों शादी किया? एक दूसरे के साथ मिलके चलना और उनके साथ ही होना। Anytime you are coming very close. बोलो बोलो। ऐसे करते हुए आगे की ओर फॉलो करो, ताकि हम लोग आगे होते रहें। साइंटिफिकली बोलो, वैज्ञानिक रूप से बोलो, शादी मतलब क्या? अर्थ आप नहीं बता, छोटे बच्चे शायद 1 साल बेटी का नाम क्या है? वार बनाना। तो रुच से शादी किया। पत्नी का नाम क्या है? चुंडामणि। आप लड़की देखने के लिए गए थे, पसंद आया? अभी पसंद है? अभी पसंद है, आगे भी पसंद रहेगा। तो आपने शादी किया। सो इसका अर्थ है क्यों किया आपने शादी? किसने बोला? माँ बाप ने बोला? आप शादी करने का क्या तात्पर्य है? शादी 1 से 2 अच्छा है। Amen. Hallelujah. You are very close. You are very close. देखो कितना मैच्योरिटी है। 1 से 2 अच्छा है। भाई साहब भी कहा, मैं अभी आऊंगा उसको एक शब्द डालता हूँ। वेरी क्लोज। और कुछ रिलेशन और शादी के बिना हम अधूरा है। आप हैं। थैंक यू। यू आर वेरी क्लोज। वी आर वेरी क्लोज। वर्ड नहीं मिलेगा, वर्ड में ही डालूंगा। तो वर्ड नहीं मिलेगा। अधिकतर 90% भारतीय संस्कृति के अनुसार शादी लोग इसलिए करवाते हैं घर में काम करने के लिए। ये मोहब्बत प्यार इस उसका उद्देश्य नहीं है। अधिकतर माँ बाप पीछे लगे रहते हैं ताकि घर में एक लड़की आ जाए, थोड़ा काम करे, थोड़ा सुधी ले, और माँ बाप का बोलो, माँ बाप का कैसे लग रहे, सुधी ले और शादी किया तुमने, और मदद किसको करेंगे? बोलो मम्मी। वो लड़का भी डांटता है, मेरे माँ बाप को सेवा करो। भारतीय संस्कृति भाई बताती है अपने दोनों एक धन होते हैं, दोनों अपने माँ बाप को छोड़कर, और भारतीय संस्कृति टोटली डिफरेंट। दोनों अपने आप को छोड़कर माँ बाप के साथ उठते रहते। शैतान बहुत चालाक है। शादी इसलिए करना चाहिए, दोनों क्या होना चाहिए? एक बनना। और भारतीय संस्कृति इतना परमेश्वर के विरोध में, दोनों ने हर दूसरे को छोड़कर
संडे भी चर्च में नहीं आता, पूछेंगे तो क्यों नहीं आया? सास ससुर का थोड़ा बुढ़े हो गए हैं, पानी- उनको खाना खिलाना है, पानी गर्म करना है। पानी पर उसको नहलाना धुलाना है और उनकी सेवा करना है। देखो शैतान कितने चालाक से ओह, परमेश्वर की नियम का विरोध लेके जाता है। 90% हर परिवार में विवाह का अर्थ को नहीं समझते। राइट डाउन 3 मीनिंग। नंबर 1 यूनिटी, नंबर 2 प्यूरिटी, नंबर 3 मैच्योरिटी। ये पूरा का बुक का एविशन आपको पढ़ना है। एविशन चैप्टर 4 और 5। ये पीछे पौल बहुत बड़ा ज्ञानी है इस बातों में, परिवार की बातों में। पौल वाज ए ग्रेट साइंटिस्ट। एफिसियों की पत्री को आपको पढ़ना है, चैप्टर 4 और 5, जहां पर ये 3 अर्थ लिखा है, विवाह का 3 अर्थ, यूनिटी, प्यूरिटी, मैच्योरिटी। आज कलीसिया परमेश्वर के साथ एकता में रहना है, शुद्धता में रहना है और परिपक्वता में रहना है। यस आमीन। यही बात। विवाह मतलब काम से कोई मतलब नहीं। शादी करके लेकर आ गया, बस दिन भर किचन में, बाथरूम में, बोलो एक तो चिकन में दिखे, किचन में दिखेंगे, नहीं तो किस में दिखेंगे, बाथरूम में दिखेंगे, नहीं तो कहां दिखेंगे, बाजार में दिखेंगे। कभी पति के साथ नहीं दिखती है। किया पति के लिए शादी, लड़का घर में है ही नहीं, कौन लेकर घूम रहा है? लड़का का मां लेकर घूम रही है। कौन लेकर घूम रहा है? सास लेकर, सांस लेकर घूम रही है, पूरा दुनिया को बताती है ये मेरा बहू है, ये मेरा बहू है, ये मेरा बहू। लड़का तो आप इसे बेचारा दिन भर काम करता है, शाम का ये तक जाती है। नो टाइम। जिनसे शादी किया उसके साथ नो टाइम। शैतान बहुत चालाक है। आज भी कलीसिया सेवकाई के नाम से बहुत व्यस्त है, खुदा के साथ कोई संबंध नहीं है कलीसिया में। क्योंकि कलीसिया भूल गए कि मैं यीशु मसीह का गुलाम हूं। यस यस। सेवकाई के नाम से हर वक्त ही बहुत व्यस्त है। कई पत्नियां बहुत व्यस्त रहती है घर के काम में, कपड़ा धोने में, खाना पकाने में, बर्तन धोने में, बाजार करने में। सास और ससुर दोनों ने उसको गुलामी बना दी है। आज कलीसिया को दुनिया ने गुलामी बना दिया। नौकरी 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 Yes, नौकरी yes. नौकरी नौकरी, पैसा कमाना पैसा कमाना। कोई विश्वासी इवन संडे भी प्रभु के भवन में नहीं आता। यस यस यस। कोई बाइबल स्टडी नहीं, फास्टिंग ब्रेक नहीं। अब बोलो, पूरा सिलीगुड़ी में चैलेंज करता, कौन सी कलीसिया है सोमवार से शनिवार तक रोज मीटिंग रखता है? बोलो। संडे तो छोड़ दो, संडे तो वो अलग बात, दूर की बात। संडे चर्च वाले कोई भी स्वर्ग नहीं जाएगा। सभी बोलो। कौन सा वाला कौन सा वाला लिख करके देता हूँ, सुप्रीम कोर्ट में जाकर परमिशन लेकर आता हूँ, मसीहत को लिख करके दूंगा। संडे चर्च में जाने वाला उसमें से कोई भी चोर नहीं जा सकता, क्योंकि वो पत्नी नहीं है, नौकर है। कलीसिया पत्नी जब बनता ना, पत्नी हमेशा घर में रहती है। यस आमीन हालेलुया।
घर में रहेंगी और पति के साथ ही रहेंगी। यस, हालेलुया, खुदा के साथ ही रहने वाला। आमेन। So listen, you didn't understand the book of Revelation. प्रकाश वाक्य पुस्तक का महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। आओ हम आनंद और मगन करें, क्योंकि उसकी पत्नी ने और दुल्हा के अपने आप को तैयार किया है। यस, आमेन। चैप्टर 19, 20, 21 19वां अध्याय के लिए 18 अध्याय बहुत तरह से मैंने आपको पढ़ाया। पिछले 11 महीना मैंने पढ़ाया। 19वां अध्याय में आने के लिए 18 अध्याय पूरा होना चाहिए। सो नंबर 1 यूनिटी, दूसरा क्या है? प्योरिटी। पत्नी कैसे दिखती है? अब मान लो एक पत्नी पति के सामने कैसा दिखना चाहिए? हमेशा जी कैसे रहना है? उसके पहले एक बात शब्द बोला आपने, मतलब कैसे रहना चाहिए? वो क्या बोल रही? कौन सी तैयार? मेकअप, सजावट, मेकअप, सजावट। हाँ। हमारे देश में हर पत्नी हर समय बहुत सुंदर दिखती है। नौकरानी के समय नहीं रहेगी। नौकरानी एक ही साड़ी को एक हफ्ता पहनती है, वही साड़ी पहन कर आएगी। कभी जिंदगी में नौकरानी जो है कभी उसको पुरुषों मिलता ही नहीं है। She worked like a machine. She worked like a machine. But why is the purity of God? Very important. हमेशा सुंदर दिखना चाहिए। हाईकोर्ट में एक पति ने डाइवर्स के लिए एक कारण लिखा था एप्लीकेशन में। जज ने पूछा क्यों इसको डाइवर्स करते हो? सो पत्नी की भी बुलाया, क्यों तुम्हारा पति तुझको डाइवर्स क्यों करता? पत्नी ने बोली साहब देखो, जब से शादी करके आया मैंने सब कुछ काम करता हूं, सब कुछ करती हूं। जज ने बोला, पति से पूछा क्या कार्य? तो सब कुछ करती है। उसने पूरा फोटो दिखाया, देखो सर वो कैसे दिखती है। मुझे अपनी पत्नी कहने के लिए कोई भी घर में आते हैं, पत्नी कहने के शर्म आता है। आप इसका चेहरा को देखिए, बाल भी नहीं बनाती है, कभी भी वो साड़ी भी चेंज नहीं करती है, दिखने में मेरे समान नहीं दिखती है। मुझको शर्म आता है, किसी मेहमान घर में आएंगे ये मेरे पत्नी बोलने के लिए लायक नहीं रहती है। कई बार बोला उसको, पत्नी के समान रहो। वाह। वो बोलती है, रोती है, मैं तो बहुत ईमानदार से काम। जज ने टापने लगा, तुम काम करने के लिए शादी नहीं करवा गया है। पति के लिए आपको हमेशा उसके मन पसंद का आप दिखना चाहिए। यस, आमेन। आज कलीसिया परमेश्वर के लिए व्यस्त ना हो, शुद्ध हो। कई बार अपन व्यस्त हो जाते हैं कलीसिया से। प्योरिटी इज दैट सेकंड, दूसरा एक महान रहस्य है शुद्धता। इसके विषय में आपके एफेसियों 4:5 में पढ़ने पड़े कैसे शुद्धता देखिए। हम एफेसियों के पत्री 5 अध्याय पढ़िएगा, 26 पढ़िएगा। 4 एफेसियों की पत्री, एफेसियों की 5 अध्याय आप पढ़िएगा। 26, 27 पढ़िएगा, 26, 27 जल्दी पढ़िए। कि उसको वचन के द्वारा जाल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। यहाँ पर एक साइंटिफिक वर्ड वहां पर लिखा है। क्या लिखा है? पवित्र और अपनी पास
कलीसिया को प्रभु ने क्या किया? शुद्ध। अपने पास, व्हाट इज इट इन हिंदी? अपने पास, और एक बार पढ़िए उस वचन को। मैं अभी सवाल पूछूंगा, पढ़ो बेटा। कि उसको वचन के द्वारा हाँ। जाल के स्नान से शुद्ध करके, पहले स्नान करना है। पत्नी की क्या करना है? स्नान पसीना का बदबू नहीं आने के। कितनी बार स्नान करने में बताऊंगा बाद में। स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए हाँ। और उसे ऐसी तेजस्वी कलीसिया हाँ। बनाकर अपने पास खड़ी करे। अपनी पास, खड़ी करे। दैट इज अ साइंस। एक पति पत्नी को क्या चाहता है? इधर आओ बेटा, इधर आओ। एक साल वाला, साल वाला। हमेशा पत्नी का स्वभाव को देखिएगा। कहीं भी जाएंगे, पत्नी इधर उधर भागे, इधर आ, मेरे पास खड़ा है, कहाँ जा? हमेशा पति क्या करेगा? अरे बच्चे बोलना, बच्चे में पौन क्या करेगा? अपने पास खड़ी करे, खड़ी कर। कहीं भी जाएगा, इधर वो भागेंगी, अपने माँ के पास भागेंगी, बाप के पास भाग, भैया के पास, इधर लोग करे। यस, हालेलुया। बार बार भागेंगी, भागना पति 1000 बार खींच कर क्या करेगा? लेते रहेगा, अरे मुझे बच्चे ने क्या अपने पास खड़ी करेगा। अपने पास खड़े करेगा। कलीसिया बार बार सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार भागता है। यस यस यस। वो भाग, और पति क्या करेगा? बार बार खींचेगा। खींच कर, अपने पास खड़ी करेगा। हाँ, that word is very important. राइट कलीसिया बार बार क्या करता है? भागता है। पवित्र आत्मा क्या करेगा? खींचता है। खींच कर क्या करेगा? खड़ा करेगा, अपने पास खड़ा करेगा। that word is very important. यस, आमीन। भागना नहीं। कब तक खड़ा करें? कब तक? जब तक तो थैंक यू बेटा। आमीन। सीरियसली, वाह, जीसस। दैट इज कॉल्ड प्यूरिटी। हर पति अपने पत्नी को कहाँ रखेगा? अपने पास खड़ा करेगा। कभी अलग नहीं होना चाहिए। जहां भी जाऊंगा, जहां पर भी आप जाएंगे, पति का स्वभाव है, पत्नी को क्या करेगा? अपने पास खड़ा करेगा। हालेलुया। कलीसिया आज कितनी दूर में है। संडे आने के लिए भी समय नहीं है, बाइबल स्टडी नहीं, उपवास प्राप्त नहीं है, होल नाइट प्रेयर। किसी कलीसिया में होल नाइट प्रेयर भी नहीं। यस, बराबर। जी, ऐसा कलीसिया कभी भी दूल्हा नहीं बन सकता। यस, बराबर। प्योरिटी। नंबर 3, मेच्योरिटी। see the book of Ephesians chapter 4 and 5. I have 300 secret about the meaning of the marriage. एफिसियों की पत्री 4 और 5 अध्याय में 300 रहस्य है विवाह का अर्थ क्या होता है। ये 3 अर्थ में आप हिल गए। अगर मैं 1 महीना पढ़ाऊं पत्नी और पति के बारे में, आपका पांव तो धरती पर नहीं रह सकता। पूरा हिल जाएगा। तुम कलीसिया को ऐसा समझते हो, कलीसिया इमारत नहीं है, कलीसिया एक संस्था, एक संगठन नहीं है। ना इमारत है, ना संगठन है, ना संस्था। प्रचार कर लिया, 10 लोग जमा हो गए, ये जमा करने वाली कार्य नहीं है। हर व्यक्ति को पत्नी बनाना है। यस, आमीन। हर व्यक्ति को विश्वासी नहीं बनाना के, ना अगुआ बनाना, ना पादरी बनना, ना पशुपत्र बनाना। यस, यीशु का पत्नी बनाना। एक पत्नी, that word is very important। आप एक दुल्हन बनाना है, बहुत कठिन काम है। कलीसिया को दुल्हन के रूप में लाना
खटी। सो विवाह का 3 अर्थ है। नंबर 1 एकता है, पवित्रता है और नाउ आई एम गोइंग टू क्लोज नाउ द मेथड्स ऑफ द मैरिज। विवाह का 3 तरीका होती है। इससे पहले 3 तरीका लिखो। आप बताइए विवाह में क्या क्या तरीका होती है? पहले विवाह का डेट फिक्स ललित ये बेटा ये क्लास मामूली नहीं है। तारीख और पहले दूल्हा दुल्हन को देते और हर देश में अपना अपना तरीका है। विवाह में 1 या 2 तरीका नहीं। आप कौन सा जाति का है? आपने जो शादी किया था क्या क्या तरीका था? शादी के तो सरकारी रिवाज को सही नहीं करते, जैसे कि क्रिश्चियन। फिर भी कुछ तो हुआ है ना। संताली का खुशबू तो आया होगा तुमको। कुछ तो आया होगा। बोलिए शादी काम पर हुआ था। मंडप डालते कौन आया शादी लगाने के लिए? लगाने वाला कौन था? फास्टर। कैसे करवाया शादी? एक साथ खड़ा किया। हाँ अंगूठी और उसके साथ होने के बाद खाना नहीं खिलाया। और शादी के बाद आप दुल्हन को कहाँ लेके गए थे? घर में। और उसके बाद सी ये इनका तरीका है। अभी एक एक शादी का तरीका पूछूंगा। भिन्न से तरीका है। सर आप बताइए आपके तरीका कैसा होता है? थोड़ा बताइए। नहीं तरीका कैसा? तरीका हम शादी चर्च में हुआ, सड़क में हुआ या मंदिर चर्च में हुआ? ठीक है कैसे हुआ? पास्टर जो होते हैं वो बुलाते हैं। हाँ दोनों एक जगह खड़ा होते हैं। दोनों एक साथ पूछते हैं दूल्हा पहला कौन आता है? दूल्हा आता है या दुल्हन आती है? दूल्हा आता है। दूल्हा आता है। दूल्हा आने के बाद कितने मिनट के बाद दुल्हन आती है? उसके बाद उसकी बात तो जो कभी से कुछ करते हैं आप इनसे राजी है कि नहीं है। वही तो पूछ रहा हूँ। उनके लगाते हैं। उसकी बात दोनों राजी होते हैं। सब कुछ हम देखेंगे उसके दुख सुख भी सब कुछ ये सारी बात। थैंक यू वेरी मच। के नहीं हो आपके पास बहुत सारे तरीका है, परंतु पौल कहता है 3 तरीका है जो यीशु मसीह आने वाला है। राइट नाउ 3 तरीका। नंबर 1 सबसे पहले ब्राइड ग्रूम। नंबर 2 ब्राइड। सबसे पहले दुल्हन द चर्च, then Jesus. Number 3
लिख लीजिएगा 3 मेथड्स। पहला दुल्हन, I'm sorry, bridegroom, Jesus. I'm sorry, Jesus and the church. पहले लिख लीजिएगा दूल्हा, उसके बाद दुल्हन, दूल्हा, दुल्हन और दूल्हा और दुल्हन की दोस्त और सहेलियां। 3 मेथड्स। एक शादी में 3 तरीका होती है। एक विवाह में कितना तरीका होती है? पहला तरीका कौन आएगा? दूल्हा। उसके बाद दूसरा तरीका दुल्हन। उसके बाद दोनों का फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, लड़का और लड़की का, दोनों का रिश्तेदार, दोस्त, सही सभी आते, बड़ा भीड़ रहता है। मंडप महत्व नहीं और किसी सजावट की महत्व नहीं। ये 3 तरीका एक्चुअली 21 मेथड से रहता है। एक विवाह में 21 तरीका होती है, यहां पर मैं 3 तरीका लिखा। जब यीशु मसीह आएगा किसको लेकर जाएगा? दूल्हा दुल्हन को लेकर जाएगा। दुल्हन के साथ साथ दूल्हा और दुल्हन का मतलब 3 चर्च है। पुराने नियम की कलीसिया, नया नियम की कलीसिया और डाकचर कलीसिया, ये तीनों मिलकर 1000 साल राज्य करेंगे। आमीन। 3 तरीका लीजिएगा। पहला ब्राइड ग्रूम, दैट्स जीसस। दूसरा ब्राइड, वो दुल्हन कलीसिया। तीसरा द फ्रेंड्स ऑफ ब्राइड एंड ब्राइड ग्रूम, द फ्रेंड्स, दूल्हा और दुल्हन की दोस्त, सहेलियां। किसी शादी में ज्यादा आते हैं, किसी शादी में कम आते हैं। बेटा आपके शादी में कितने लोग आए थे? 500। आपका शादी में लगभग 700। किस आप में से किसके शादी में ज्यादा लोग आए थे? किसके शादी में ज्यादा लोग थे? आप ये बताओ, शादी में लोग आना चाहिए नहीं चाहिए? कितना? किस किस को इन्वाइट करोगे? अधिकतर लोग विवाह में लोगों से डरते हैं। गिने चुने लोगों को बुलाकर शादी करवाते हैं। क्यों? यीशु मसीह के विवाह में बहुत अच्छे सुनिएगा। मैं अपने बेटी का शादी किया था 6 महीने के पहले। मोर देन 3000 हमने बड़ा जमीन लिया है। मुझे इतना आनंद लगा कि खुद की जमीन पर बड़ा मंडप और इतने सारे, मैंने कभी आशा नहीं रखा इतने सारे लोग आएंगे। मैंने इन्विटेशन भेजा था सबको, पूरे हिंदुस्तान से इतना यात्रा के मैंने 50 एसी रूम बुक करके रखा था। बड़ा हॉलों को, बड़े बड़े हॉल को बुक करके रखा था। आई थिंक सिलीगुड़ी से मिथिलेश आए थे शादी में। मिथिलेश हमारे सिलीगुड़ी सेंटर से कौन आए थे? बाकी जितने सेंटर, रूरकेला सेंटर से सारे स्टूडेंट आए, सारे स्टूडेंट। वहाँ पर 50 स्टूडेंट हैं, पूरे लोग आए। कलकत्ता से 15 स्टूडेंट। सो पूरे हिंदुस्तान से मोर देन 3000। बहुत अच्छे सुनिएगा। जो विवाह का जो तरीका आप वीडियो में देखोगे, यू विल बी सरप्राइज। स्टेज में
लगभग 7 बिशप थे। कितना बिशप? 7 बड़े बिशप। और सिर्फ वचन देने के लिए मैंने बॉम्बे से बहुत बड़ा प्रचारक को बुलाया, बहुत बड़ा प्रचारक। सिर्फ शादी लगाने के लिए अलग, शादी में प्रचार करने के लिए अलग क्वायर, लगभग 7 क्वायर को बुलाया। कितना क्वायर? 7 क्वायर खड़ा होने के लिए अलग स्टेज। आप यकीन नहीं करोगे, शाम को 4 बजे से रात को 10 बजे तक। कितने बजे से? शाम को 4 बजे से रात के 10 बजे। 6 घंटा शादी। और सभी लोग ये कहने लगे, हमने जिंदगी में जो शादी यदि हमने देखा, ये एक ही शादी है जिसको हम शादी कह सकते हैं। मेरा कहने का अर्थ ये है, अगर ये छोटी सी प्रभु के दास की शादी में इतनी सारे मेहमान, इतनी सारे फ्रेंड्स अगर रह सकते हैं, एक प्रभु का दास का बेटी के साथ है, जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, उसका बेटा का शादी में, वाह, आमेन, हालेलुया, क्या भीड़ होगा, यस, आमेन। क्या भीड़ होगा, कितना स्वर्गदूत रहेंगे। मैंने 3 चर्च लिखा, पुराना नियम की कलीसिया, नया नियम की कलीसिया, टॉर्चर कलीसिया। बहुत बड़ा देर की बात है। आप दुनिया में किसी से भी फोन करके पूछो, मेमने का विवाह किसी को नहीं मालूम। प्रकाशवाद की पुस्तक मतलब सिर्फ ये बोलेंगे 666 666 666 के अलावा कुछ भी नहीं मालूम। यूनिवर्सिटी 666 पढ़ाएंगे भी नहीं आप, तो हमारा काम नहीं। मेमने का विवाह बहुत बड़ा रहस्य है, इसका तरीका ही अलग है। बादलों पर यीशु आने वाला है। कैसे आएगा, कब आएगा? हमारे बेटा ने बोला तारीख फिक्स किया जाती है। आज बहुत बड़ा रहस्य बताऊंगा। बाइबल में एक तारीख है, अभी नहीं बताऊंगा, कभी नहीं बताऊंगा, पर इतना बताऊंगा, तारीख है। तारीख के बिना क्या नहीं होती है? ये बच्चों बोलो, आपने तारीख फिक्स किया, ऐसे ही रखिए, तारीख फिक्स किया। एक तारीख इज वेरी इंपॉर्टेंट। यीशु का आगमन का तारीख सिर्फ ईमेन यूनिवर्सिटी ही बोल सकते हैं। इतना रिसर्च किया 40 साल, पर हम नहीं बताएंगे क्योंकि वो वचन का खिलाफ है। इवन पवित्र आत्मा परमेश्वर उसको लॉक करके रखा है, पिता परमेश्वर उसको लॉक करके रखा है। इसलिए यीशु ने कहा, मैं कैसे आने वाला हूं? शीघ्र आने वाला, चोर के समान आने वाला। अच्छा ये बता, चोर कब आएगा? जब चोरी करने का समय। चोर कब आएगा बता? चोर आने का समय क्या होता है? सुनसान, सुनसान, गहराई नींद में जब रहते हैं, उसको मालूम, उसको सोएगा नहीं। चोर कभी सोता नहीं, इस्राएल का परमेश्वर कभी नहीं सोता। यस, ऐसा समय पर आएगा जब सारी दुनिया गहराई नींद में रहेगा। ये गहराई नींद और कुछ नहीं है, समस्या, व्याकुल, वेदना, मुसीबत के कारण कलीसिया में गहराई नींद आएगा। आज कितनी ऐसी कलीसिया है, प्रकाशवाद के पुस्तक के ऊपर कभी स्टडी नहीं, सब गहराई नींद में है। बराबर, सब अपने दर्शन को खोया है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, जब सारी दुनिया गहराई नींद में रहेगा, अर्थात सब पीछे मोड़ेंगे। आज के दिन में कलीसिया बिल्कुल गहराई नींद में है, विश्वास में सो गए, पवित्रता में सो गए, दर्शन में सो गए, सभी पीछे मुड़ कर गए। गहराई नींद में दूल्हा आए। यस, आमेन, यस। उस समय पर जब दूल्हा आते ही
मत्ती 25वां अध्याय में इसके विषय पे लिखा है। 10 कुंवारियां किससे मिलने के लिए गए थे? अपने। उसमें 5 क्या थे? बुद्धिमान और आज भी वही है। ये बुद्धिमान लोग सो गए तो सही, पर जाग गए। जब दूल्हा का आवाज सुनकर जाग गए, और बाकी लोग उस आवाज को पहचान नहीं पाए। आज भी कलीसिया प्रकाश वाक्य पुस्तक का क्लास के लिए दरवाजा बंद करके रखे हैं। बड़े खुदा को शुक्र हो, कल दार्जिलिंग में 50 स्टूडेंट ने इस क्लास के लिए तैयार किए। कलकत्ता में 100 स्टूडेंट, कल गुवाहाटी में 100 स्टूडेंट कहने करते हैं मुझे ये दिसंबर के अंदर 100 शहर में प्रकाश वाक्य पुस्तक क्लास शुरू करना है। और 100 विद्यार्थियों को मुझे कुल मिलाकर दिसंबर तक 10,000 विद्यार्थी। इसके लिए हम जागते रहते, कहने करते हैं विवाह का तरीका 3 तरीका। पहला कौन आएगा विवाह में? पहला कौन आने वाला है? दूल्हा इज वेरी इंपॉर्टेंट। माँ बाप नहीं आने वाले। अच्छा, विवाह के घर में जाकर आप बार बार देखते रहते हैं किसको? दूल्हा आने के बाद। इसलिए दूल्हा हमेशा बोलते हैं मैं शीघ्र आने वाला हूँ, मैं शीघ्र आने वाला हूँ, पर कलीसिया उसकी आवाज को नहीं सुन रहे। कलीसिया को सिर्फ चंगाई चमत्कार क्या चाहिए? छुटकारा। और दूल्हा की आवाज नहीं सुन रहे। सिर्फ एलिया, मूसेस, एलिया की आवाज, एलिशा की आवाज तो सुन रहे, चमत्कार अभिषेक की आवाज तो सुन रहे, पर किसकी आवाज नहीं सुन रहे? नबियों की आवाज है। आज के दिनों में नबियों की आवाज तो सुन रहे हैं, पर आज मैं कहूंगा नबियों की आवाज नहीं, दूल्हा की। आमीन। कलीसिया किसकी आवाज सुनना है? दूल्हा की। नबियों की नहीं। वेरी इंपॉर्टेंट। आज के दिनों में प्रॉपर्ट हमें प्रॉपर्ट की आवाज नहीं, दूल्हा की। दूल्हा की आवाज क्या है? Behold, I come quickly। देखो मैं, और उसके बाद ही कौन आ रहा है? विवाह का दूसरा तरीका, दुल्हन आ रहा है। दुल्हन अपने आप को दूल्हा की आवाज को सुनेंगे तो दुल्हन तैयार होती है। यस। आज क्या करे कलीसिया तैयारी नहीं, क्योंकि दूल्हा की आवाज है। जब दूल्हा आएगा उसके बाद दुल्हन उठा ले जाएगा। उस विवाह में तीसरा तरीका, सभी जमा होंगे। नया नियम की कलीसिया, पुराने नियम की कलीसिया, जितनी कलीसिया, टार्चर कलीसिया, ये सब आपको ऑलरेडी पढ़ाई किया। सारे कलीसिया मिलकर विवाह होगा और दूल्हा दुल्हन को लेकर धरती पर आएगा, 1000 साल राज्य करेगा। आमीन। May the Lord bless you. Thank you very much. जोरदार ताली बजाकर आमीन। बात करते हैं, तेरी महिमा करते, तेरी स्तुति करते हैं। आज का इस सुंदर मेमने के विवाह का 3 महान रहस्य करने का, मेमने के विवाह का महत्व, उसके अर्थ और उसके तरीका के देने का। हजार आने वाले क्लास में प्रभु जी 20 और 21, 22 सब्जेक्ट अध्ययन को खोजने के लिए हमें मदद करें। आज जितने प्रकाश वाक्य पुस्तक स्टूडेंट आए सबको बड़ी आशीष दे। सारे महिमा तुझे देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण करें। आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा परमेश्वर की सौभाग्यता हम सबों के साथ प्रभु के आगमन तक निरंतर होती रहे। आमीन। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।